चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल JNF ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स 15 अप्रैल के टॉप 15 करंट अफेयर्स को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जो चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स 15 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ द इट्स हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए, पहली बार चैनल पर आप लोग विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया? तो ये हो जाएगा चित्रकूट। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? चित्रकूट। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया? तो ये हो जाएगा चित्रकूट, याद रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की थी? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की थी? ये हो जाएगा वर्ष 1933 में। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की थी? ये हो जाएगा वर्ष 1993 में। कब दोस्तों? वर्ष 1993 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत की है? ये हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत की है? ये हो जाएगा अमेरिका, याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए एंड आता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, हाल ही में लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए, इसमें कुछ एडिटिंग में मिस्टेक किया है दोस्तों, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसमें डायरेक्ट लिखा गया है ए और बी दोनों। इसका आंसर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसका हम लोग जिक्र नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाल ही में लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड को किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों है, बट यहाँ ये कोई चीज़ परफेक्ट होता नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अभी ट्वीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व व्यापार संगठन। क्या है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस देश ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष देश के रूप में उभरा है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस देश ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष देश के रूप में उभरा है? ये हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत। चलिए, याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस देश ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष देश के रूप में उभरा है? ये हो जाएगा इंडिया दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किस लेखिका को हाल ही में विश्व साहित्य संगठन WOW द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, किस लेखिका को? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, किस लेखिका को हाल ही में विश्व साहित्य संगठन WOW द्वारा किस विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा ममता जी सागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ममता जी सागर। क्वेश्चन नंबर 6 का, किस लेखिका को हाल ही में विश्व साहित्य संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा ममता जी सागर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। 7 क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 97 LCA। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों के लिए कितने करोड़ का ऑर्डर दिया है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों के लिए कितने करोड़ का ऑर्डर दिया है? ये हो जाएगा 65,000 करोड़। कितने रुपए दोस्तों? 65,000 करोड़ रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 याद रहेगा दोस्तों, 65,000 करोड़ रुपए ऑर्डर दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। 8 है दोस्तों, भारत
पेरू व्यापार, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता 11 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न हुई? क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता 11 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न हुई? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों, भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता 11 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न हुई है? ये हो जाएगा कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में। कहाँ कहाँ समझौते हुई दोस्तों और कहाँ संपन्न हुई है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। 9 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? ये हो जाएगा वर्ष 2065 तक। कब तक दोस्तों? वर्ष 2065 तक। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? ये हो जाएगा वर्ष 2065 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। स्वतंत्र भारत का पहले आम चुनाव कब हुआ था? कब किसके क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत का पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। याद रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम लोग। 11 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अनुच्छेद कितने में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा? संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट होगा दोस्तों। तो कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 124 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी पैनल ने कहाँ समुद्र के लाल होने का कारण प्लवक क्रैश की घटना को बताया है? एक पुडुचेरी में। कहाँ दोस्तों? पुडुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी पैनल ने कहाँ समुद्र के लाल होने के कारण प्लवक क्रैश की घटना को बताया है? ये हो जाएगा पुडुचेरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकासात्मक अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये हो जाएगा 20वां। कौन सा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकासात्मक अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये हो जाएगा 20वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने, क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के लिए किस महासागर में ग्रेविटी होल का रहस्य चर्चा का विषय रहा है? ये हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के लिए किस महासागर में ग्रेविटी होल का रहस्य चर्चा का विषय रहा है? ये हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ दोस्तों? हिंद महासागर में। चलिए ये अब जो लास्ट क्वेश्चन है पूरे टॉप 15 क्वेश्चंस का, ये लास्टवा क्वेश्चन है दोस्तों। पांडवुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर भू विरासत स्थलों के रूप में नामित किया गया है, ये दोनों किस राज्य से संबंधित है? पांडवुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर, क्या है दोस्तों, पांडवुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर भू विरासत स्थलों के रूप में नामित किया गया है, ये दोनों किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा तेलंगाना और राजस्थान। किससे है दोस्तों? तेलंगाना और राजस्थान। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे टॉप 15 करंट अफेयर्स को सॉल्व किया है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग का जो आज का जो सुविचार है दोस्तों, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिनको भी रीजनिंग के शॉर्ट्स को सॉल्व करना हो वो हमारे चैनल लिस्ट में आकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरे शॉर्ट्स डले हैं और डेली वो शॉर्ट्स पब्लिश होती है और आप लोग वहाँ जाकर शॉर्ट्स को, यानी रीजनिंग के शॉर्ट्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो सुविचार है, क्या है दोस्तों आज का जो सुविचार, यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो यकीनन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज का सुविचार बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ लिखा गया है दोस्तों। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो यकीनन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये काफ़ी गहरी बात कही गई है दोस्तों। आप लोग इसको अपने
जहन में दोस्तों क्या कहते हैं, दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए इसको। और आज का सुविचार के साथ आज की क्लास को यहीं हम लोग एंड करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।